अस्सलाम वालेकुम। दिखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। मौसम चेक करें आप ज़रा। मैं आई हूँ दरअसल डॉक्टर के पास। मुझे अपने ब्लड की रिपोर्ट लेनी थी और साथ कुछ और टेस्ट लिख के दिए डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे सर में जो दर्द है वो नहीं ठीक हो रहा है। एक साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द है, समझ नहीं आ रही क्यों। 2 साल से पागल हो गए हम ढूंढ ढूंढ के। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे लिख के दिए, वो इनको देने फैमिली डॉक्टर को, फिर वो करके देंगे। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी, दरअसल सिर्फ ब्लड ही देना था और रिपोर्टें लेनी थी उनसे बस। अभी कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं और कुछ टेस्ट की रिपोर्टें हैं। वो जिससे मेरा इलाज चल रहा है उन्होंने ये सारे टेस्ट लिख के दिए हैं, तो इसलिए फैमिली डॉक्टर से करवाने पड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये एक डॉक्टर सारा इलाज नहीं करता, ये 10 डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, सीधा जी उन्होंने मुझे ब्लड जो है वो लेने के लिए बुला लिया था। और मेरी बहुत मुश्किल है ब्लड निकाला। मोटी मोटी बाजू में से पतली पतली नसें उनको मिलती नहीं हैं, तो बहुत कोशिश के बाद फिर उन्होंने निकाल लिया 2-3 जो है, वो कहते हैं ना, बोतलें निकाल ली। आज मेरी इतनी सारी ब्लड की है, कमज़ोरी हो रही है, वही वाली फीलिंग हो रही है, मुझे भी कमज़ोरी महसूस हो रही है। 2-3 इंजेक्शन निकाल रही हैं। हाँ, अब जाके काम भी करना है। मुझे तो बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, वीकनेस क्या महसूस होनी है। बस अल्लाह करे कुछ नहीं है तो निकल आए, ताकि उसका इलाज हो। पता ही नहीं चल रहा, कभी कहते हैं जी आपको जो है साइकी मसला है, आप फैमिली में जाएं, आप यहाँ नहीं रह सकती, कितने चल जाइए, पीछे भी कोई नहीं है। उन सब तो अलग अलग अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए और सब कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो ये जी काम के बाद मैं घर आ गई थी, तो मियाँ जी लेके आए हुए थे पिज़्ज़ा। मैं वैसे नॉर्मली पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन ये वाला इतना कम मज़े का पिज़्ज़ा है कि मैं इसका 1 या 2 पीस ले ही लेती हूँ। ये सादा वाला मार्गरीटा बच्चों के लिए, और वो रिजवान कुछ देसी तड़के लगा के अपने लिए और मेरे लिए लेके आते हैं। उसमें बड़ा कुछ डाला होता है, बहुत मज़े का। तो मुझे उसकी शक्ल देख के बहुत मज़े की लग रही थी। तो बस अब खाते हैं खाना, और उसके बाद आपको से शेयर करती हूँ। मेरे आज बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं, कुछ मेरे कुछ वेजी के। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि अगर शॉपिंग करनी है तो कैसी क्वालिटी है, क्या चीज़ है। सिर्फ इसलिए मकसद होता है आप लोगों से शेयर करना। तो चले जी, पहला जो है पार्सल जो है वो मेरा शीन से आया है। ये मैंने अपने कुछ सर्दियों के लिए मंगाए हैं, काम पे जाने के लिए ना। तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ 3 ही मंगवाई हैं जर्सियाँ। ये जर्सियाँ टाइप यहाँ पे शर्ट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे बटनों वाली तो वो नहीं मिलती इतनी ख़ास। तो ये पैंट के साथ अच्छी लगती हैं। मैंने 3 मंगवाई हैं और लॉन्ग हैं और काफ़ी खुली खुली हैं, तो मीडियम लेकिन फिर भी खुली हैं। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ इतना हीटर तेज़ होता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ फ़र्श पे भी हीटर है, तो वहाँ ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने जब घर से निकलना या वापस आना तो ऐसी अब टी शर्टें तो नहीं पहन सकते। तो फुल बाजुओं की शर्टें मंगवाने से बेहतर था कि मैंने ये मंगवा ली हैं। तो फिलहाल सिर्फ 3 मंगवाई हैं। मैंने कहा इनकी क्वालिटी चेक करते हैं, शीन से ही मंगवाई हैं। तो जब मैं इनको पहन के देखूँगी इन पर अब बुरा आता है कि नहीं। और आज ही पार्सल आया था वज्जी का। वज्जी ने तो खैर अच्छी खासी शॉपिंग की है। अयान की तो उसने पाकिस्तान से की थी, कुछ यहाँ से, लेकिन आयत की अब हमने सारी जो है ना मशीन से शॉपिंग की है। फ़िलहाल वो जैकेट भी अयान की थी, और ये उसने नीचे पहनने के लिए वो लेगी नहीं पहनता, जो सॉक्स के साथ होते हैं ना श्रम्प, वो नहीं पहनता, तो इसलिए उसने ये नीचे पहनने के लिए लेगियाँ और वो जो हाई नेक के टाइप होती ना, वो 2-3 मंगवाई हैं। तो अयान की इतनी शॉपिंग नहीं, सबसे ज़्यादा शॉपिंग तो आयत की है। वो ज़रा देखें आप कि आयत की कितनी मौजें लगी हैं। तो ये सारे जो है ना 5-5, 6-6 यूरो, 7-7 यूरो से ज़्यादा नहीं है। ये जो 3 पीस इसका ग्लव्स और ये गले में डालने वाला और टोपी, मेरे ख्याल ये भी उसने 5 यूरो की मेरे ख्याल से आई थी। जब आप शॉपिंग करते जाते हैं ना, जब आपका बिल बनता है तो वो काफ़ी माइनस हो जाता है। जो जर्मनी में रहते हैं वो तो मेरे ख्याल से सारे ही जानते हैं कि शीन से शॉपिंग जो है बहुत सस्ती है। मैं पहले टेमू से करती थी, टेमू लोगों ने पता नहीं क्या पंगा किया हुआ है। मेरी जो पेमेंट वो क्लारना के थ्रू नहीं हो रही, तो वो मैंने उसका ऐप ही डिलीट कर दिया। तो अब हम शीन से मंगवा रहे हैं फ़िलहाल सारी चीज़ें, क्योंकि जितना का बच्चों का आप इस साल चलना है, फिर अगले साल वो चलनी नहीं, वो छोटे हो जाने हैं। तो आप ऐसे इतने महंगे महंगे, लेकिन ये क्वालिटी 100% 100 थी। मतलब इनको पूरे नंबर, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत मज़े का। और ये कलर जो थे ना, ये यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ C&A HM से बच्चों के कपड़े मिलते हैं या फैमिली से मिलते हैं, लेकिन वो 20 पीस 30 यूरो के कपड़े हैं, लेकिन ये सारे मोटे थे और बहुत ही अच्छे कलर, डिज़ाइन,
इनका प्रोग्राम शायद बने पाकिस्तान जाने का, तो लेकिन फिर भी उसकी सर्दियों के कपड़े बिल्कुल नहीं थे, गर्मियों के तो थे। तो ये आयत की तो बहुत अच्छी शॉपिंग हुई है, दिल खुश हो गया देख के। बड़ी भी मिल जाती हैं इसी स्टाइल में, बड़ों की भी हैं। तो अब हमने मंगवानी है हुरैन की भी और इज़्दा की भी। हमने कहा पहले ये देखें। फ़िलहाल देखने में तो स्टफ़ बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो है वो प्राइस भी बहुत अच्छी है। ये तो उसने पहन लिया एक बार और बहुत अच्छा रहा है, कोई इस पर कोई ख़राब नहीं हुआ ये। तो ज़बरदस्त कपड़े आए हैं। मैंने कहा कि मैं शेयर करती हूँ कि छोटे बच्चे वालों को आइडिया हो जाता है। एक तो हम जा नहीं सकते मार्केटों में, जाना टाइम वेस्ट होना, तो वो बहुत टाइम लगता है। लेकिन शीन से आप ये कि घर बैठ के आराम से रात को लेटे लेटे आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें, जो जो आपको समझ आता है। और इसमें काफ़ी कंसेशन हो जाती है, जब आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें से काफ़ी माइनस हो जाता है। ये वज्जी ने मेरे ख्याल से कोई 174 यूरो की सारी शॉपिंग की थी, जो उसे 121 यूरो तक का उसका बिल बना, मतलब उसको 50 यूरो का डिस्काउंट मिला। और ये सारे कपड़े, ये जो स्टफ़ है ना, ये धुल के वैसे का वैसा ही ना, ये गंदा होता है और बिल्कुल निखर जाता है। ये हमने यूज़ किया हुआ स्टफ़, ये बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें आई, टोपियाँ, ग्लव्स। तो वो जो जो सिखों वाली टोपी, वो तो बहुत ही अच्छी लगी, दुआ पे बहुत सूट की है उस पर। तो मौजें लगी हैं जी, दिल करा कि खुद ही बच्चे बन जाए। इतने प्यारे प्यारे कलर और इतने प्यारे प्यारे शूज़। तो मुझे तो बेटियां वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं। अल्लाह मियां इनके नसीब अच्छे करे, बेटियों के कलर वाले कपड़े। और मुझे शुरू से बेटियों के कपड़े और शॉपिंग अच्छी लगती है करनी। लड़कों का क्या, वही 3-4 कलर। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं डार्क कलर्स पहनाऊँ ना आहिल को भी। तो यहाँ यूरोप में बहुत कम डार्क कलर मिलते हैं, लाइट ही होते हैं ज़्यादा। तो ये तीसरा पार्सल जो ये है मैंने मंगवाई थी, जो है मशीन ब्राउन की। आप इसको एप्लीकेटर कह लें या इसको आप थ्रेडर कह लें, लेकिन बहुत अच्छा है बाबा। मैं तो इसको तकरीबन 10 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास वैक्स मशीन भी है, वैक्स जो हॉट वैक्स होती है, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट है। मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ थ्रेडिंग के तौर पर। तो इससे तकरीबन बालों की ग्रोथ ख़त्म हो गई। इस वक्त मेरे बाजू पे पूरे बाल हैं, लेकिन नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल लाइट लाइट पतले पतले ना। तो ये बहुत अच्छा है। मेरी ना मैंने जब से जर्मनी आई हूँ, मैं 2 ख़रीद चुकी हूँ। एक मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, लेकिन वो मेड इन जर्मनी थी। और दूसरी मैंने कोई 5 साल पहले ली थी, वो 5 साल चली है। 2 साल इसकी गारंटी होती है। और ये अब मैंने तीसरी मंगवाई है। रिजवान कह रहे थे वो मंगवाओ लेज़र वाली जो होती है, वो जो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, वो पता नहीं वो सूट करे ना करे। तो मेरे लिए ये ठीक है। और ये हो भी 5 मिनट में, मैं 2 हफ्ते बाद यूज़ कर लेती हूँ। चेहरे पे भी यही इस्तेमाल करती हूँ, पारसा भी यही इस्तेमाल करती है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका तो लाइट है सब कुछ। अच्छा, ये मैंने अपनी दोनों भाभियों के लिए भेजी हुई हैं, तो पता नहीं इस्तेमाल करती हैं कि नहीं। मैं उनको धमकियाँ दे रही थी कि अगर मैं पाकिस्तान आई ना, मैंने देखा ना आप लोग यूज़ नहीं करते, तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि ये मेरी तो रेगुलर यूज़ है ना, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकती। मेरी जो मशीन है वो ख़राब नहीं हुई है, स्लो हो गई है, मतलब उसकी चल चल के ना उसकी जो मोटर है ना वो स्लो हो गई है। तो मैं इस वजह से मैंने पहले ही मंगवा ली कि ये ना हो वो बिल्कुल बंद हो जाए, तो फिर मैं इंतज़ार करती हूँ। इसलिए मैंने पहले ये कॉफलैंड से मैंने मंगवाई है। और मैंने आज से 5 साल पहले ये डीएम से ख़रीदी थी 40 यूरो की, और अब मैंने कॉफलैंड से मंगवाई है, तो ये अभी भी 40 यूरो ही की मिली है। साथ मुझे ये रेज़र जो है वो फ्री मिला, और उसमें सेल भी उन्होंने अच्छे वाला सेल दिया है साथ। तो ज़बरदस्त। तो इतना कहती कि मम्मा मुझ पे ट्राई करके देखें ये रेज़र, क्योंकि इससे दर्द नहीं हो रहा था। तो उसकी स्किन फ़िलहाल बहुत ड्राई थी, लेकिन फिर भी अच्छा है इसका रिज़ल्ट भी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा व्लॉग देख के सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।